कृति। नेहा 7 साल की एक अपाहिज लड़की थी जो चलने फिरने में असमर्थ थी। नेहा की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। सूरज ने सौतेली माँ के डर से दूसरी शादी नहीं की थी। उसके पिता सूरज बांस की कटाई करके सेठ को बेचा करते थे और जो भी उससे मिलता था उससे अपना और अपनी बच्ची का पेट भरा करते थे। पर सूरज को सेठ बहुत कम पैसे दिया करता था, इसलिए एक दिन सूरज हिम्मत करके अमीर चंद के पास बात करने के लिए जाता है। अमीर चंद बैठा हुआ पैसों की गड्डी लेकर हिसाब किताब कर रहा था। सूरज अमीर चंद से कहता है, सेठ जी, आपके यहाँ काम करते हुए मुझे कई बरस बीत गए हैं। कृपया आप इन बांसों का मूल्य बढ़ा दीजिए। मार्केट में बांस का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है। मुनाफा मेरे लिए भी बढ़ा दीजिए। मुझे अपनी बिटिया के इलाज के लिए पैसा चाहिए। पैसे क्या खैरात में बट रहे हैं? हाँ, बांस का जो दाम अब तक चलता आ रहा है वही चलेगा। तू नौकर होकर मुझसे मुंहजोरी कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोल भाव करने की? मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। मैंने कभी आपसे मूल्य बढ़ाने की बात नहीं की। मैं दिन रात बांस काटने में लगा देता हूँ, सर्दी हो या गर्मी, किसी की भी परवाह नहीं करता, और आपके लिए बांस लेकर ही आता हूँ। तो आपको भी आज बांस का मूल्य बढ़ा ही देना चाहिए। दोनों में बांस के मूल्य को लेकर बहस होती है। अमीर चंद गुस्से में आकर उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और कहता है, ये ले अब तक का हिसाब। आज के बाद मेरी दहलीज पर कदम मत रखना। तेरे जैसे बांस काटने वाले मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे। नौकर होकर मुझसे बहस करता है, बड़ा आया। हाँ? सूरज वहां से जहां पर नेहा बांस से कुछ बना रही होती है। अभी तो नेहा खेलने में लगी हुई है। इतने में कहीं और काम तलाश करके आता हूँ। क्या पता कुछ काम मिल जाए। अब सेठ तो दोबारा काम पर रखेगा नहीं। जब सूरज लौट कर आता है तो देखता है कि नेहा ने अपने लिए एक बैसाखी तैयार कर रखी थी, जिसके सहारे खड़े होकर वो अपने पिता की ओर निहार रही होती है। उसकी आंखों में एक चमक थी। ये देखकर सूरज भी बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया। अब नेहा बैसाखी की सहायता से चल फिर सकती थी। गांव के लोगों को जब ये पता चला तो सभी लोगों ने उसकी तारीफ की। धीरे धीरे नेहा ने घर में रखे बांस से बहुत सारी चीजें बनाना शुरू कर दी। वो बांस से हाथ, पंखा, खिलौने, टोकरियां, गुलदस्ता। नेहा, तुमने तो बांस को एक अलग ही आकार दे दिया है। तुमने तो इससे ऐसी ऐसी कलाकृतियां बना दी हैं जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पिताजी, बांस से तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मेरे पास और कोई काम नहीं था तो मैंने बैठे बैठे इन सब चीजों को बना डाला। गांव वाले तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बांस से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती हो। एक दिन जब नेहा बांस शहर का एक लड़का पुनीत आया। वो फोटोग्राफी के लिए गांव आया हुआ था। उसने नेहा को कलाकृति बनाते हुए देखा और उसकी बहुत सारी फोटो और वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर डाल दिए। रातों रात वो फोटो और वीडियो वायरल हो गए। एक बार जब नेहा घर के आंगन में बांस से कुछ बना रही थी, तभी वो वहां आया और बोला, हेलो, मैं शहर में रहने वाला एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे फोटो खींचना और वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। मैंने तुम्हारी कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी जो कि बहुत फेमस हुई हैं। आजकल तुम पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हो। ये क्या बात कर रहे हो बाबूजी? हम तो ये सोशल मीडिया समझते ही नहीं। सोशल मीडिया की मदद से एक चीज लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं और पसंद या नापसंद करते हैं। जो चीज लोग पसंद करते हैं वो फेमस हो जाती है, जैसे कि आपकी बेटी की कलाकृति। ये सब कंप्यूटर से इतनी जल्दी हो सकता है क्या भला? ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। हमारे शहर में बांस की कलाकृति की बहुत डिमांड हो गई है। ये सब तो आपकी बेटी की वजह से हुआ है। बांस की कुछ चीजें बनाई थी, वो शहर में लोगों को इतनी पसंद आई, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो सोचता था
कि इस बांस का छप्पर बनाने के अलावा और कोई उपयोग ही नहीं होगा, पर नेहा ने तो मुझे इसका दूसरा उपयोग सिखा दिया। आज मुझे पता चल गया कि ये कितने उपयोग में आ सकता है। नेहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी। मैं तो तेरे लिए वैसे ही चिंतित होता रहता हूं बेटी। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज मैं तेरे नाम से जाना जा रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है तेरे इस नेहा प्रयास अपनी से। कलाकृतियों का रोजगार शुरू करती है और शहर से आकर बहुत से लोग उसकी बांस से बनी चीजें खरीदते हैं। उसकी सारी कलाकृतियां और इससे सूरज और नेहा बहुत अमीर हो जाते हैं। वो अपना नया घर और गाड़ी खरीदते हैं, साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करते हैं तथा अपाहिज लोगों को रोजगार भी देते हैं।